हेलो फ्रेंड्स, हम शैलेश रावत आपके सामने फिर हाजिर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया एपिसोड नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए और इसको अच्छे लेवल पे बाइंड अप करने के लिए चालू करते हैं हम लोग नॉमन कल्चर एंड आईयूपीएसी का बाईसाइक्लो एंड स्पायरो वाला पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अगला टॉपिक जो आता है तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नेमिंग। और नेमिंग में पिछली क्लास में मैंने आपको मल्टी ग्रुप्स की नेमिंग भी करवा दी थी, याद हो तो। आज के एपिसोड में हम लोग करेंगे बाईसाइक्लो स्पायरो और साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। चालू करते हैं पहले स्पायरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। तो यहां पर है बाईसाइक्लो और दूसरा है स्पायरो कंपाउंड्स। इनकी नेमिंग को देखते हैं हम लोग। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स जो है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में क्या होगा? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनमें दो रिंग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, जिसमें दो रिंग एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट होती है, उन्हें कहते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग बाईसाइक्लो का। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये कुछ लिखा मैंने, ये बाईसाइक्लो। यहां पर ध्यान रखने की बात आपको है, दो अलग अलग पोर्शन है। ये एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक रिंग ये रही और दूसरी रिंग ये रही। बाईसाइक्लो में दो रिंग है जो अलग अलग कार्बन से ज्वाइंट होती है, जबकि स्पायरो में क्या होती है, दोनों की दोनों रिंग, जैसे यही एग्जाम्पल लिया कार्बन, तो ये एक ही कार्बन से ज्वाइंट होती है। स्पायरो में ज्वाइनिंग एक ही कार्बन से होगी, बाईसाइक्लो में दोनों अलग अलग कार्बन से ज्वाइनिंग होती है। ये ध्यान रखने का आपका मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखने का है, इसका आईयूपीएसी नेम देते हैं। तो आईयूपीएसी में होता है बाईसाइक्लो एल्केन। बाईसाइक्लो एल्केन X.Y.Z। कॉमा नहीं है। कई बच्चे और टीचर्स की एक गंदी आदत होती है, कॉमा लगाने की आदत पड़ रही होती है। 2,2,4 ऐसे लिखते हो ना, तो यहां कॉमा नहीं है, डॉट है। ये बात आप ध्यान रखना। और सीधा सा है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। मैथमेटिकली x बड़ा होगा, y छोटा। जबकि यहां पर जो नाम लिखते हैं वो होता है स्पायरो X.Y एल्केन, और यहां X इज स्मॉलर देन Y, X Y से छोटा होगा। तो ये दोनों के बेसिक डिफरेंस हुए। अब एक एक को पढ़ते हैं अपन अलग से। मैं कंपेयर, जनरली आप बुक्स में पढ़ते हो, पहले स्पायरो पढ़ लेते हो फिर बाईसाइक्लो पढ़ते हो। बच्चा कई बार कंपेयर और डिफरेंस नहीं कर पाता तो अटक जाता है। मैंने आपको पढ़ाया ही एक साथ इस तरह से। अब देखते हैं हम, तो इसके एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर कार्बन नंबरिंग कैसे करनी है, तो जॉइंट वाले कार्बन को एक नंबर देना जहां से जॉइंट हो रहा है। अब आप कहोगे जॉइंट यहां है, यहां पर भी है। बिल्कुल, अभी तो सिंपल एग्जाम्पल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, यहां से करो या यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद किधर मूव करना है आपको, बड़ी वाली चेन की तरफ मूव करना है। तो 1 2 3 4, आया ना। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, ऐसे चलना है। 1 2 3 4। इसके बाद इधर तो कोई कार्बन है ही नहीं बीच में, इधर एक कार्बन है, तो छोटी चेन हो गई ये। तो टोटल 5 कार्बन है इसमें। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 5 कार्बन है। ठीक है, तो 5 कार्बन का मीनिंग क्या होगा? तो 5 कार्बन का मतलब है ऐसा। तो नाम बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो बोलेंगे। अंदर का नंबरिंग बताता हूं, 5 कार्बन टोटल है, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटेन। तो नाम क्या हो गया? बाईसाइक्लो
पेंटेन। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दें। नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं इसमें नंबरिंग। तो इधर वाली में 2 कार्बन है, इस साइकिल या इस रिंग में 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो कितने कार्बन है? तो आंसर है 2.1.0 ऐसा लिखेंगे। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, मेंस में भी काम नहीं आता, निट में भी काम शायद ही आएगा, एडवांस लेवल पे काम आता है, बोर्ड में तो दूर दूर तक काम नहीं आता, बट नॉलेज होनी चाहिए इसकी। नाम आया कुछ समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2-3 एग्जाम्पल के बाद थोड़ा सा अकल आएगी कई बच्चों को। ये लो, ये एक स्ट्रक्चर बनाई मैंने। क्या करोगे? इस जंक्शन दिख रहा है आपको, जॉइंट वाले कार्बन मैंने आपको बना दिए हैं स्टूडेंट्स। नंबरिंग अब मैं कहां से करूं? इधर अभी भी सिंपल स्ट्रक्चर है तो कहीं से भी मूव कर सकता हूं, लेकिन मैं इधर आऊंगा तो इस कार्बन में कितनी चेन, सॉरी इस चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3। इधर 1 2, इधर कितने हैं? 1 2 3 4। ये सीधा है, कोई टेढ़ा नहीं है, मतलब वहां कोई जॉइंट नहीं है। तो इट मींस मैं ऐसे चलूंगा पहले, फिर ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा। तो मैं नंबरिंग ऊपर से करूं या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबरिंग ऊपर से करूं या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये चेन लंबी होती तो सीधा इधर आते। हमें इस सीरियल से ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले गोल गोल घूमेंगे उसके बाद अंदर आएंगे, ऐसा नहीं, सीरियल पे चलना है अपने को। 6 के बाद 7 8 9, फिर सीधा या हनुमान जी की तरह जंप करके अंदर आ जाओ। 10, फिर हो गया 11। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नाम क्या होगा? तो नाम होगा इसका बाईसाइक्लो। अंदर कितने कार्बन है? 11 कार्बन है। कई बच्चों ने 10 तक तो सुना है, डेकेन बोलते हैं, 11 को क्या बोलते हैं? तो अनडेकेन। 12 को डोडेकेन, ट्राइडेकेन, क्वारडेकेन, पेंट, हेक्स, हेप, ऐसे। क्लियर? तो अनडेकेन, अन, और इसमें कितने कार्बन है? एक में था 4, दूसरे में था 3, तीसरे में था 2। देख लो, इसमें 4 है, गिनाए थे मैंने, इसमें 3 थे और अंदर वाले में 2 थे। तो ये बाईसाइक्लो का बेसिक आइडिया दिया, अभी प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहां पर एक और ट्रिक ध्यान रखना, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक होती, तो एक और फंडा बता रहा हूं। अंदर का टोटल गिनो, 4 3 7 और 2 9, प्लस 2 कर दो, दोनों जो जंक्शन वाले कार्बन है वो डबल कर दो, तो 9 और 2 11 हो गया 11। अंदर क्या? 2 + 1 3, और 2 ऐड कर दो, जो 22 22 का मतलब 2, तो 5। कितने कार्बन है? ये बराबर ये प्लस 2। अंदर का जो मैथमेटिकल डिजिट्स है उसमें प्लस 2 कर दो, टोटल कार्बन उतने आने चाहिए। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर दो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। स्पायरो को देखते हैं हम लोग। स्पायरो में इसका नाम क्या करेंगे? नंबरिंग यहां पर जंक्शन से करते हैं। अगला डिफरेंस है, जंक्शन से नहीं करते, उसके बाजू वाले कार्बन से करते हैं। देखो यहां कंपलसरी है जॉइंट वाले कार्बन से, और यहां बाजू वाले कार्बन से है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगला केस, यहां बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं या छोटे से बड़ी चेन की तरफ मूव करेंगे, दूसरा डिफरेंस है ये। तो यहां पर छोटी से बड़ी चेन की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये छोटी चेन इधर है, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? अब अगला पॉइंट आता है, टोटल 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा स्पायरो। अंदर का बाद में बात करेंगे। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन।
नाम क्या हो गया? स्पायरोहेक्सेन। और इधर 2 है और उधर कितने हैं? तो 3 है। छोटे से बड़ा चलते हैं या बड़े से छोटा चलेंगे व छोटे से बड़ा चलेंगे। एक और एग्जांपल समझो वहां पर। ये लो, ये रहा जॉइंट। बड़े छोटे से बड़ा चलेंगे मींस 1 2 3 4, फिर जॉइंट 5। नीचे आऊं या ऊपर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बेसिक है तो। 10 कार्बन की स्ट्रक्चर है। 10 कार्बन का मतलब नाम हो गया स्पायरो। बाद में गिनेंगे डेकेन। और यहां पर ये जो आपका है वो है, कितना है? एक तरफ कितने हैं? 1 2 3 4। दूसरी तरफ कितने हैं? 5। 4.5। देखो, नहीं समझ में आए तो फटाफट बोलोगे सर रिपीट कर दो। आई थिंक आ गया होगा। अभी प्रैक्टिस चालू करता हूं। तब तक एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अंदर का टोटल +1 करना तो ये आएगा। अंदर का टोटल +2 करते हैं तो ये आता है। अंदर का टोटल +1 ये आएगा। ये आप ध्यान रखना। हाँ या ना? स्पायरो बाइसाइक्लो की नेमिंग का बेसिक आइडिया मैंने आपको यहां दिया। आप लोग एक बदमाशी करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करवाते हो, करते हो। सबको इस चैनल का फ्री एपिसोड्स का तो एटलीस्ट फायदा होना चाहिए, है ना? वैसे अभी मेरे फ्री तो बहुत कम आते हैं, तो जितना आप लाइक कराओगे उतने ज्यादा मेरे फ्री एपिसोड मिलेंगे। अदरवाइज संडे टू संडे चल रहा है, ठीक है ना? मैं एक ही दिन आएगा। आपको चाहिए कि मैं एक ज्यादा एपिसोड बनाऊं, तो आप ज्यादा से ज्यादा को शेयर करो। एक और काम की बात, अभी मैंने फ्री छोटे छोटे वीडियोस भी आपके लिए बना के डालना चालू किया है, जो सुपर खतरनाक जो ट्रिक जिसके लिए हम फेमस है, केमिस्ट्री रटना नहीं है, वो वाले ट्रिक बना के और डालना आपके लिए चालू अभी मैंने किया है। एक कल YouTube पर ओपन फ्री चैनल पे आपका डाला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक 12-15 मिनट का वीडियो, देखिएगा। एमओटी आपकी चुटकियों में याद ना हो तो बोलना, कमेंट जरूर लिख देना उसमें जो भी आपके रियल फीलिंग हो। अच्छा हो तो मैं कभी ये नहीं कहता अच्छे लिखो, आपको लगता है अच्छा है तो अच्छा लिखो, बेकार है तो बेकार लिख दो, बट कमेंट जरूर लिखना, ठीक है ना? शेयर करना। ऐसी ट्रिक आपको गारंटी है, ओपन चैलेंज, मतलब ऑल ओवर इंडिया को तो चैलेंज दे रहा हूं, इतनी खतरनाक ट्रिक्स आपको मिल जाए। गलती से एक ट्रिक मिलेगी, हर टॉपिक पर ओपनली यूट्यूब पर बोल रहा हूं, मिल जाए तो मेरे से अपनी फीस रिफंड ले जाओ, अगर किसी ने फीस भरी है तो। ये गारंटी है। अब टॉपिक आप बताओगे, ट्रिक मेरा होगा। जो चीज आज तक आपको समझ में नहीं आई, छोटे छोटे वीडियो बना के वो ट्रिक बना भीड़ में आप डालना चालू कर रहा हूं, जिससे केमिस्ट्री आपका बहुत इजी हो। और उतना इजी पहले भी चैलेंज देता था, अभी भी ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको। अगर कोई टीचर हर टॉपिक पर ट्रिक दे दे तो बात करना हमसे, अदरवाइज आप सबको रिकमेंड कर सकते हो। जिसको किसी भी स्पेशल टॉपिक पर ट्रिक चाहिए, जैसे एमओटी पे मैंने ट्रिक दी, आपको किसी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर मैं ये बोल रहा हूं, मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, और इस टॉपिक पर आप एक ट्रिक बना के दो, तो विद इन 2-4 डेज मैं आपको उसकी ट्रिक बना के दे दूंगा। एक ट्रिक आज शाम तक अपलोड होगी, बहुत खतरनाक। एक जगह आप बहुत ज्यादा अटकते हो। अगर मैं कहूं पूरी केमिस्ट्री का सबसे गंदा लेसन कौन सा है, तो 10 आउट ऑफ 10, मतलब 100 आउट ऑफ 100 या 99 बच्चे एक ही टॉपिक का नाम लेने वाले हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। एम आई राइट? अगर मैं कहूं पूरी केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक लेसन कौन है, तो आप सब यही बोलोगे सर आयोनिक समझ में नहीं आया। ना न्यूमेरिकल होता है ना थियोरेटिकल होता है। थियोरेटिकल कौन सा? कौन किस ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में क्या है, किस तरह का कलर आता है, किस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है, याद आया आपको? हाँ या ना तो लिखो चार्ट में। तो उसका ट्रिक चाहिए आपको। आयोनिक इक्विलिब्रियम में बेसिक रेडिकल्स का ट्रिक, किस ग्रुप में कौन है, किस तरह का कलर आता है, किस तरह का प्रेसिपिटेट आता है, अगर चाहिए तो बोलना। ये बेसिक क्लास है, ये ओपन फ्री वाली क्लास है। अभी
पीजीसी वाली क्लास नहीं है, मेरे संडे को ये 2 स्लॉट होते हैं, ये वाला फ्री रहता है। उस ट्रिक में सारे के सारे उसमें बड़े दुखी होते हैं, टीचर भी रटवा देता, लाल पीला नीला ये कलर आएगा, इस ग्रुप का H2S डालो, ये डालो वो डालो, कुछ समझ में नहीं आता। बुक से देख देख के प्रैक्टिकल कर लिए, आयोनिक हो गया, लेकिन किसी को नहीं आया। वो ट्रिक आज शाम को अपलोड हो जाएगी। बैठे बैठे आप सुनते सुनते याद ना हो जाए तो बोलना, आप कहोगे सर इतना इजी है क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम, हम तो डरे जाते थे आयोनिक इक्विलिब्रियम से। कमेंट जरूर लिख देना, वहां नहीं तो मेरे नंबर पे मेरे को अप्रिशिएट कर देना, जोश मिलता है, नई ट्रिक मिलेगी फिर आपको। चलो मैंने बना दी है, आज शाम को अपलोड होएगी, कभी भी देखते रहना आप अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देखते रहना, अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग। अब हम इसकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। मैं देता हूं यहां पर क्या स्पायरो क्या बायसाइक्लो, भेदभाव नहीं। चलो ये लो, ये 3D का जमाना है, ठीक है ना। थोड़े ग्रुप डाल दिए मैंने अभी। चलो एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ दे देता हूं मैं आपको, खतरनाक, इतना बेकार एग्जाम्पल आपने देखा नहीं होगा किसी बुक में। अभी मैं जो 2-4 एग्जाम्पल दूंगा ना, करो, प्रैक्टिस चालू है, करते रहो। मैं एक बार स्ट्रक्चर बना दूं, ज्यादा नहीं दूंगा, 4-5 स्ट्रक्चर बहुत है, दिमाग खिला देगी आपका। ये पूरा एक है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। चार एग्जाम्पल दिए ओनली। चलो चालू करते हैं हम लोग, ट्राई करो आप इन सब का। सब कुछ होएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा, आपको हर टॉपिक पर, दूसरे सारे वो भी आपको करा रहे हैं, हर टॉपिक की ट्रिक्स मैं भी दूंगा, वो भी टाइमली जो भी उनकी हेल्प होगी वो आपको करते रहेंगे। क्लियर। बट फिर भी कुछ होगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे अभी मेरा ऑर्गेनिक चल रहा है, बाद में इनऑर्गेनिक, आधा पेज में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म, मतलब बोर्ड भरेगा ना इतना, उसमें पूरी इनऑर्गेनिक खत्म, बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे, वो देखेंगे। फिर फिजिकल, तो तब तक फिजिकल चल ही रहा है आपका, बीच बीच में अपने ट्रिक्स डाल ही दूंगा आपको। देखते हैं हम लोग इसका। तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे, जंक्शन वाले कार्बन को देखो पहले, ज्वाइंट वाले कार्बन, ये दो है, डार्क किया मैंने। जनरली आपको एग्जाम में या बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ब्रांचेज भी नहीं होते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होते, मैंने तो यहां पूरा का पूरा नेमिंग डाल दिया खतरनाक बना के।
तो कई बच्चे कहते हैं सर साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग, उनका शौक भी 4 एग्जाम्पल से खत्म हो जाएगा, फिर भी करेंगे हम। अब इधर कितने कार्बन है, तो इधर तो एक ही कार्बन है, देखो इधर आऊंगा तो एक ही कार्बन की रिंग है, इधर 1 2 3 3 कार्बन की रिंग है, इधर भी 1 2 3। तो बड़े से छोटे की तरफ चलना है तो या तो अंदर वाली रिंग से आऊं मैं या फिर बाहर वाली रिंग से आऊं, दोनों रिंग की लेंथ सेम है। फिर हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो मेन ग्रुप है यहां साइनाइड, मेन ग्रुप है साइनाइड, तो साइनाइड के हिसाब से चलेंगे तो नंबरिंग 1 2, लोएस्ट नंबरिंग 2 फंक्शनल ग्रुप। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को 1 नंबर मिलता है, यहां नहीं, यहां पर जॉइंट वाले से 1 नंबर होगा और फंक्शनल ग्रुप बाद का कंसेप्ट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं क्या, कि आपको जॉइंट वाले से नंबरिंग करना है, पहले बड़ी चेन की तरफ चलना है। अगर साइनाइड यहां ना हो के यहां होता तब भी हम चलते तो बड़ी चेन पे ही। तो जॉइंट से नंबरिंग करो, मूव टुवर्ड्स लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन की तरफ चलो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात करो, ये प्रायोरिटी है। ये नहीं कि सर फंक्शनल ग्रुप जो सिंपल नेमिंग थी उसमें फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चेन सेलेक्ट करते थे, या चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप पे आना। नंबरिंग कर रहा हूं, देखते जाओ, ये नंबरिंग है, ठीक है ना, कोई डाउट? इसको लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए इधर से क्यों नहीं गए, बिकॉज इधर से नंबर ज्यादा मिलता है। नंबरिंग समझ में आई हो तो आगे चले, बोलते जाना। अब टोटल क्या हो गया, बाई साइक्लो, नाम क्या है इसका, बाई साइक्लो। अंदर के पॉइंट्स हम अलग से देखेंगे बाद में। और कौन कौन से ग्रुप है, तो 9 पर हाइड्रोक्सी है, मेन ग्रुप है, 9 कार्बन का चेन है, नॉन। इन कितने पर है, 3 इन, नॉन एन लिखते थे यहां पर एल्केन, तो नॉन इन लिखेंगे विद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। और 2 पर कौन है, तो 2 पर है कार्बो नाइट्राइल। पहले हमने क्या किया, टोटल कार्बन गिने, बाईसाइक्लो लिखा, समझना एक एक स्टेप। टोटल कार्बन 9 है, नॉन, क्योंकि एल्कीन नहीं है, एल्कीन है तो नॉन इन, इन की पोजीशन लगाई। और मेन ग्रुप कौन था, साइनाइड, तो उसको जब कार्बन गिनती में नहीं आता तो कार्बोनाइट्राइल लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में इसको भी एक समझा देता हूं, ये आपका काम हो गया, हाँ या ना। अब उससे पहले, इस बाईसाइक्लो से पहले जो भी इथाइल मिथाइल जो भी साइड ग्रुप होते हैं ना, अल्फाबेट में लिखते हैं, वो इससे पहले आएंगे। तो एक ही ग्रुप है यहां पर, तो हाइड्रोक्सी, तो 9 पर कौन है बच्चों, हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो। ये अब अंदर का क्रियाक्रम कर देते हैं हम लोग बैठ के। तो अंदर के क्रियाक्रम में क्या बात है, तो अंदर देखो, एक साइड 3 कार्बन थे, गिन चुके हैं हम पहले, दोबारा 3 थे, एक साइड 1 है, टोटल देख लो 7 और 2 9, आया ना, नहीं आया हो तो रिपीट करवा लेना। इसको देखो, अगला वाला देखो, यहां पर फिर ढूंढो आराम से भूल भुलैया में जाके। तो जॉइंट वाले कार्बन बना रहा हूं पहले शांति से, जॉइंट वाले कार्बन बनाए, क्लियर। आफ्टर दैट अब चलेंगे हम, तो इधर तो कोई है ही नहीं बीच में, इधर क्या है 1 2 3 4, इधर चले तो 1 2 3। अब की बार कौन जीता, ये। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने क्या किया, ग्रुप्स पलट दिए। वैसे भी हम तो खुद बोलते हैं अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी भी पलटी मार जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मैंने और ट्विस्ट कर दिया इसको। रिपीट कर रहा हूं, जॉइंट वाले कार्बन से इधर चलूं तो 1 2 3 4 रिंग में,
उधर चलो तो 1 2 3 है रिंग में, स्पायरो है या बाईसाइक्लो, तो देखते ही पता चल रहा है बाईसाइक्लो है। अब इसमें क्या होगा, बड़ी रिंग की तरफ चलेंगे तो बड़ी रिंग ये रही। देखना बहुत अच्छा केस है अभी। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं बात करूं तो छोटी वाली की तरफ चलूं तो क्या प्रॉब्लम है, मेन ग्रुप है या छोटी वाली की तरफ, लेकिन हमारा कंसेप्ट है पहले रिंग की लेंथ को देखो, ग्रुप को बाद में। ग्रुप के हिसाब से तो इसको देखेंगे, रिंग की लेंथ के हिसाब से इसको देखेंगे, तो हम रिंग की लेंथ को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहां दूल्हे की वैल्यू कम है, घर वालों की वैल्यू इस जगह ज्यादा है। क्लियर? तो अब किधर चलूं, तो देखो अगर मैं मान लो यहां से चलता हूं, 1 इस जगह से चलता हूं, समझना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 पर ये आएगा। मैंने यहां से चलना चालू किया और यहां से चलने पर ये कहां आया, तो आंसर है 7 पर, क्योंकि दूल्हे को तो इग्नोर कर नहीं सकते, मेन ग्रुप को तो देखना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं यहां से ना चल के यहां से चलता तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दूल्हे राजा का तो बराबर वैल्यू है। इधर नहीं आएंगे ये बात पक्का है 7, क्योंकि इधर से दूल्हा लंबा पड़ जाएगा। मेन ग्रुप को हमें लोएस्ट नंबर देना है, ये अगला स्टेप होता है। तो नंबरिंग, अब मैं एक नंबर इसको देता हूं तो साइड ग्रुप ये दूर पड़ गया, देख रहे हो एल्डिहाइड, यहां से 1 देता हूं तो साइड वाले ग्रुप को बराबर नंबर मिल रहा है। तो एक एक स्टेप पे आओ, पहले चेन सेलेक्ट करो, चलना किधर है, पहले कौन सी रिंग में फिर कौन सी में, वो डिसाइड करो। उसके बाद किधर से चलूं, अगला स्टेप है, तो ग्रुप को लोएस्ट नंबर को चेक करो। ग्रुप को लोएस्ट नंबर भी सेम चल रहा था, तो हमने क्या किया, साइड ग्रुप को देख लिया। बेसिक चीजें वही रहेंगी। बोलो, 9 कार्बन की चेन है टोटल, ठीक है ना। तो अब नाम क्या होगा, पहले बच्चों को लिख देते हैं अपन। कौन कौन से बच्चे हैं, 3 पर, 2 पर कौन है, फॉर्माइल, 9 पर कौन है, साइनो, और ये है मिथाइल इथाइल, आइसोप्रोपाइल है, पढ़ चुके हैं। तो आइसोप्रोपाइल है मतलब मिथाइल इथाइल, तो पहले आएगा 9 साइनो, 9 साइनो। 2 पर कौन है, फॉर्माइल। 8 पर कौन है, मिथाइल। 1 मिथाइल लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, मिथाइल इथाइल। मींस इसको लिखा स्टूडेंट्स, इसको लिखा मैंने, इसको लिखा, तीनों को लिख दिया अल्फाबेट और ऑर्डर में अरेंज करके। अब कौन आएगा, तो बाईसाइक्लो, अंदर का क्रियाक्रम भी करेंगे, और मेन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 7 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक रिंग में है, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, कितने कार्बन है वो तो लिखा ही नहीं था, तो कितने कार्बन है, 9, तो बाईसाइक्लोनोनेन। कितने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4.3.0, टोटल देख लो 7 और 2 9। चले हम आगे, दो एग्जाम्पल है, इतना खतरनाक एग्जाम्पल शायद ही किसी बुक में आपने देखा हो, मिल जाए तो मेरे को भी व्हाट्सअप कर देना, सर देखो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मस्त एग्जाम्पल है, 2-4 एग्जाम्पल कर लो आपके 20 के बराबर है। ये 4 एग्जाम्पल का मतलब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। टाइम लग रहा है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ऐसे तो आपको टुच्चे क्वेश्चन लगेंगे, एकदम लॉलीपॉप। इन दो में कोई डाउट हो तो बोल दो, रिपीट करना है कर दूं, अदरवाइज इसको चालू करता हूं, जल्दी करो।
चलो अब देखते हैं हम लोग आगे। स्पायरो आता है, तो स्पायरो में अगर ग्रुप वाइज देखें तो ये मेन ग्रुप है। स्पायरो में अगर ग्रुप वाइज देखेंगे तो ये मेन ग्रुप है, बट हमें उधर नहीं जाना। हमारा फंडा क्या है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। बाईसाइक्लो में बड़ी से छोटी रिंग में चलते हैं या छोटी से बड़ी रिंग में जाएंगे हम लोग। तो यहां पर हमारा फंडा क्या है बच्चों, इधर चलना है। अब किधर से चलूं, ये अगला पॉइंट है। तो जॉइंट यहां एक नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 पर है। अगर मैं यहां एक नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5, तो नीचे नहीं आएंगे, वो कॉमन सेंस है। छोटे बच्चों की तरह ये नहीं कि इधर से भी जाके गिनाऊंगा, टाइम पास बहुत ज्यादा है। तो अब मैं इधर से दूं तो इसको तो बराबर नंबर मिल रहा है, वो तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब मेन देखना है अपने को, यहां पर नंबरिंग चेक करो। किसी को नंबरिंग में तकलीफ है तो बोल सकता है, किसी को नंबरिंग में तकलीफ है तो बोल सकता है। अब नाम देना है तो बच्चों को पहले ही लिख दें, वही सेम, अब डायरेक्ट चल रहा हूं। ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनो, ये अमीनो है। तो 9 पर कौन आएगा, अमीनो। 9 पे कौन आएगा, 9 पर आएगा अमीनो। 1 पर कौन आएगा, आइसोसाइनो। 1 पर कौन आएगा, आइसोसाइनो। 7 पर कौन है ये, तो 7 पर है मिथाइल। बेसिक बातें वही है। फिर कौन आएगा, हो गया पहलवान सारे खत्म, ये मेन ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है। फिर लिखेंगे हम स्पायरो, उसके अंदर का बाद में देखते हैं। 9 कार्बन है, नॉन। इन कहां पर है, 2 पर इन है। देखो जहां से डबल बॉन्ड चालू होता है ना, वो काउंट करते हैं। तो इन कहां पर है, 2 पर है। इन कहां पर है, 8 पर है। तो 2 8 कितने इन है, डाई इन है। 2 8 डाई इन, और ये 5 पर है, इसे कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। इतना खतरनाक एग्जाम्पल आपको जरूरत नहीं है, ओनली फॉर माइंड और मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए है कि 10 एग्जाम्पल के बजाय एक बहुत है। बोल दो, कुछ प्रॉब्लम हो इमीडिएट बोलते जाना। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ एग्जाम्पल में कौन कौन से ग्रुप है, मेन ग्रुप तो है एसिड, है ना। लेकिन अब पहले ये देखो मूवमेंट किधर होएगा। तो ये भी अगेन स्पायरो है, तो बड़ी चेन, ये बड़ी चेन है, खुद देख लो, छोटी चेन की तरफ मूव करेंगे। अब छोटी चेन की तरफ जब मूव करेंगे तो किधर मूव करें, इधर चलेंगे तो बच्चा कितने पे है, 2 पे। ब्रांच कितने पर है, 2 पर, 1 2। इधर चलते हैं तो ब्रांच 1 नंबर पर है, तो लोएस्ट नंबरिंग टू ब्रांच या साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर वाला रूल लगेगा। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद मेन ग्रुप है दूल्हा राजा, ये है 6, फिर 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन की स्ट्रक्चर है हमारे पास। टोटल 10 कार्बन की स्ट्रक्चर है। उस 10 कार्बन की स्ट्रक्चर में नंबरिंग मैंने आपको कर दिया है। किसी को नंबरिंग में कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टेंट तुरंत के तुरंत बोले। नंबरिंग में किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो तुरंत बोल दो भाई, अदरवाइज केवल नाम लिखना बाकी है। ओनली नाम ही लिखना है। मैं नाम लिख देता हूं बोर्ड पे। तो देखो नाम क्या होगा, बच्चों को पहले लिखते हैं। कौन कौन से बच्चे, हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है कार्बोमाइल, अमीडो भी बोलते हैं, अमीडो कार्बोमाइल, दोनों नाम चलेंगे। ये थायो है, मर्किप्टो भी बोलते हैं, और ये मिथॉक्सी है। तो क्या होगा, 3 पर है कार्बोमाइल,
ठीक है ना। 1 पर है हाइड्रोक्सी, 1 पर है हाइड्रोक्सी, 3 पे ले लिया, 1 पर ले लिया। फिर मिथॉक्सी है और मरकिप्टो है, तो 9 पर है मरकिप्टो और 7 पर है आपका मिथॉक्सी। हाँ या ना, 7 पर है मिथॉक्सी। आफ्टर दैट क्या होगा, तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो मेन ग्रुप आ गया, टोटल 10 कार्बन है, तो स्पायरो, डेक, सिंगल बॉन्ड है डेकेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है 6 पर, तो 6 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्पायरो में एक साइड 10 कार्बन है, तो एक में 5 है और एक में 4 है, आई थिंक देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये इसका कंप्लीट नेम हुआ। मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आई थिंक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा स्पायरो एंड बाइसाइक्लो। बट फिर भी किसी को और एग्जाम्पल चाहिए तो बोलो, अदरवाइज हम चालू करते हैं अगला टॉपिक। मेरे हिसाब से 4 मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इतने टफ और खतरनाक दिए हैं मैंने कि आपको किसी बुक में भी नहीं मिलने वाले। इवन छोटे मोटे टीचर तो वैसे सरेंडर कर देंगे इतना एग्जाम्पल देखते ही। देखो बोलो कुछ स्पेशल बात है तो फटाफट कमेंट दो, लाइक करो, शेयर करो, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको एकदम लेवल, जैसे ये आज था बेसिक लेवल, तो आदत है मेरी जीरो से बच्चे को लेके चलता हूं। बच्चों को कभी नहीं कहता, मेरे को किसी बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में से कोई ऐसा है वो ये कहे कि सर मेरे को तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है वो भी नहीं पता, मैं तो इतना बड़ा डपोड़ हूं केमिस्ट्री में, इतना बड़ा बेवकूफ हूं। मैं ये नहीं कहूंगा क्या किया तूने भैया 2 साल, ये तो 9th 10th वाले बच्चों को भी आता है, कभी मैं नहीं बोलता। एक एक स्टेप करके लेवल अपडेट करना मेरा काम होता है, जैसे ये एकदम आज जबरदस्त चल रहा है। ठीक है, आ गया सबको, डन, वेरी गुड, थैंक यू। हम लोग अब लेते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग, और थोड़ी सी एक एडिशनल पॉइंट जो यहां पर भी आ रहा है तो उसको भी इजी कर देता हूं। अगर कहीं ऐसा हो, इफ फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट पहले बोर्ड साफ कर दूं पूरा। हाँ, आज ये लेसन आपका खत्म होने जा रहा है बच्चों। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। वही पहले सब आइसोमेरिज्म चलेंगी, लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगा। यस, अब हम ऐसे स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग पढ़ रहे हैं जो काउंटिंग में नहीं आते। कार्बन है ग्रुप का लेकिन काउंटिंग में नहीं आ रहा, और है दूल्हा, मींस मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी नेमिंग कैसे करें। तो अभी का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप के स्पेशल कंडीशंस। तो नोट क्या है, इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन बट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप can't consider in naming, और चेन, नेमिंग का मतलब ही चेन है, चेन में या नेमिंग में नहीं लेते, देन वी यूज फॉलोइंग सफिक्स। नाम के बाद हम ये सफिक्स काम में लेंगे, ग्रुप कौन सा है और उसका सफिक्स क्या है, एक टेबल बना देता हूं। ग्रुप का नाम क्या होगा, COOH को बोलते हैं हमारे इस तरीके में कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl, CONH2, COOR, CN, एल्डिहाइड। जैसे ये कुछ ऐसे ग्रुप लिखे हैं जिनमें कार्बन है, तो इसे बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। इसे बोलते हैं हम लोग कार्ब अमाइड। इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सी
लेट, इसे बोलते हैं कार्बो नाइट्राइल, इसे बोलते हैं हम लोग कार्ब एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम लोग कार्ब एल्डिहाइड। ये हम लोगों का प्रीफिक्स सॉरी सॉफिक्स जब कार्बन फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग में नहीं आएगा तब का मसला है, तब हम ऐसा लेंगे। चालू करते हैं इसकी हम लोग प्रैक्टिस। जैसे आप देखो, ये छोटे छोटे छुट्टे पहलवान बना रहा हूं, बहुत अच्छे केस होते हैं एग्जाम्स में, बच्चा रोने लग जाता है। चालू करो, बड़े स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। पहले ये जो दिवाली पे पटाखे होते हैं ना, तो वो लक्ष्मी छाप बम आते हैं, छोटे से, फूटता बहुत तेज है, तो ये छोटे छोटे हैं बट बच्चे को रुलाते हैं। कहां गलती होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको यहां पर। करो। ये कुछ एग्जाम्पल दिए, इट मींस हमारे इस कंसेप्ट के साथ अब हम लोग साइक्लिक भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसके बाद भी किसी को कुछ लगता है कि सर ये बाकी है, तो तुरंत अभी कमेंट में लिख दो, हो गया है, प्रैक्टिस ही बाकी है बस। पूरा बाइंड अप फुल स्टॉप लगा दूंगा अभी मैं इस टॉपिक को 10-15 मिनट में। तो कुछ और बाकी है इस लेसन में तो बोल देना। चालू करते हैं हम लोग। तो चालू करते हैं, यहां पर है ये। अब इसका देखो, रिंग में तो ये है, ग्रुप का कार्बन, ग्रुप में कार्बन है बट ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में नहीं आता। तो ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे हम लोग बेंजीन, आईयूपीएसी नाम बता रहा हूं, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक और नाम है, बट बेंजोइक एसिड वो कॉमन नेम है, उसका ट्रिक भी मैंने बताया था। बेंजोइक एसिड बोलने का तरीका क्या है, क्यों बोलते हैं, याद है ना आपको, रेडिकल्स के टाइम। लेकिन बेंजोइक एसिड आईयूपीएस कॉमन नेम को आईयूपीएस ने क्या किया, गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया। मींस इसको आईयूपीएसी की तरह मान सकते हैं, लेकिन मेन आईयूपीएसी तो यही है, ये असली औलाद है, असली बेटा है, और ये गोद लिया हुआ बेटा है, अंतर है। कभी पंगा होता है तो फिर मेन ही काम आता है, उसको साइड कर देते हैं। बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा। देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। एक को नाम है क्या गोद लिया हुआ, बेंजोइल, मतलब एडॉप्ट नेम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था JEE एडवांस में, 8-10 साल पहले की बात होगी, ईयर याद नहीं है। JEE IIT एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, स्ट्रक्चर दे दिया था, ये ही सेम स्ट्रक्चर, और पूछ लिया था इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन आपका ये था, दोनों ऑप्शन थे। जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ ने ये आंसर किया। समझ में आ गया, क्योंकि उनको पढ़ने में यही सबसे ज्यादा पॉपुलर, तो उनको लगता है कि यही आईयूपीएससी है। नारे, असली नाम ये था। बहुत से बच्चों का रॉन्ग हुआ, नेगेटिव मार्किंग हुई, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। गलत नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर होता, लेकिन जब ये भी ऑप्शन में है तो ये बेटर आईयूपीएससी है एज कंपेयर टू दिस। कुछ बोलना है तो बोल देना। यहां देखो, नाम पता चल गया, बेंजो नाइट्राइल, ये सॉरी कॉमन नेम है,
जो IUPAC ने एडॉप्ट कर लिया, मैं मेन IUPAC लिख रहा हूं, तो नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। ये क्या नाम होगा? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। वैसे एक और नाम क्या होगा इसका? बेंजोनाइट्राइल, पता है वो एडॉप्ट नेम है, इसका नाम बेंज एल्डिहाइड IUPAC में चलता है। ये कौन है? बेंज अमाइड या बेंजीन कार्ब अमाइड। क्या नाम है? बेंजीन कार्ब अमाइड या बेंजमाइड भी बोल देते हैं। इसका नाम एथाइल, एस्टर है तो एल्काइल हमेशा पहले आता है, आपको ये बेसिक्स में बता चुका हूं। तो इथाइल, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, चेक करो। तो नाम क्या होगा? इथाइन बेंजीन, सॉरी इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ये नाम क्या होगा? बेंजाइल बोलते हैं इसको, चेक करो। बेंजीन कार्बोक्सिलेट, हाँ या ना? उस पर आते हैं हम लोग, तो इस पर आते हैं। तो यहां पर क्या है? इस तरह के नेम में क्या करोगे? तो देखो यहां पर ये मेन ग्रुप कौन है? तो सबसे मेन है ये वाला ग्रुप, इसके हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। सबसे मेन ग्रुप कौन है? ये वाला। तो इसको एक नंबर मिलेगा, फिर लोएस्ट नंबरिंग वाला रूल लगेगा। सही है क्या? सोचो। गलत है। ज्यादातर बच्चों ने माना होगा सही है वो, बट वो रॉन्ग है। एक नंबर इसको दिया है बिकॉज ये दूल्हा है अपना, ये मेन ग्रुप है। अपनी लैंग्वेज, अपनी गंवार लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? दूल्हे राजा। अब आप कहोगे सर उसके बाद लोएस्ट नंबरिंग यही तो है ना? बिल्कुल सही बात है, जो आप सोच रहे हो अपनी कम अकल से उसके हिसाब से सही है, इसी के कारण तो नेगेटिव होता है आपका क्वेश्चन। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन ग्रुप के बाद दूसरा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। वो क्या है कि वो ये ग्रुप है तो वो भी हमेशा ग्रुप है, वो छोटा दूल्हा है। बारात देखिए ना आपने, बारात में घोड़े पे दूल्हा बैठा होता है, दूल्हे के आगे एक और छोटा बच्चा बैठा होता है जिसे हम कहते हैं छोटा दूल्हा। तो ये छोटा दूल्हा है, इसको कभी इग्नोर मत करना, बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। वो फैल जाता है, मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो, तो सब उसको मनाने लग जाते हैं। वही बात है, आप क्या चले गए, ये गधे घोड़ों के पीछे पड़ गए तो बाराती है। एक आध नहीं भी जा रहा तो मत जाना, तेरे बिना शादी थोड़ी रुकेगी। लेकिन दूल्हे के बिना और छोटे दूल्हे के बिना प्रॉब्लम होगी। तो इन फ्यूचर आप ये बात स्टूडेंट ध्यान रखना कि मेन ग्रुप के बाद लोएस्ट नंबरिंग का मौका अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको देना एज कंपेयर टू साइड ग्रुप्स। साइड ग्रुप के कंपैरिजन में जो छोट डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबरिंग प्रेफर करना, ये आप ध्यान रखना। ये किसी ने नहीं सोचा होगा, सबने वो ही किया था, पक्का है ना? सबने मिस्टेक की। अगर मिस्टेक की है तो लिखो मिस्टेक, नहीं की है तो कुछ मत लिखो। वैसे आप लिखोगे नहीं, पता है, कमेंट्स में। ठीक है, चलो। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर ये वाली, तो देखते हैं हम लोग इधर नंबरिंग। अब तो कोई भी कर लेगा, ये फॉर्माइल है, ये इथाइल, इसका नाम क्या है? एल्कोक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। तो नाम लिख देता हूं उसका मैं, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूं बच्चों। ऑलमोस्ट सबने मिस्टेक किया, हमें पता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने किया है, मैं तो 100% बोल सकता हूं कि सबने गलती की। देखो नाम क्या होगा? ये फॉर्माइल है और ये क्या है? इथॉक्सी कार्बोनिल। तो 5 पर कौन आएगा? इथॉक्सी
कार्बोनिल। एस्टर ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो इथॉक्सी कार्बोनिल। 4 पर कौन है? फॉर्माइल। 4 पर कौन है? फॉर्माइल। हाँ या ना? कोई डाउट है? उसके बाद साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट ट्वीन, साइक्लो पेंट टू इन। और 1 पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? सबको आया? जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं माइंड में फिट हो रहे हैं? देखो सबने लिखा है मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, और बाकी लोग लिख ही नहीं रहे, मतलब उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना, तो जितना एग्जाम्पल बोले आपने गलती की, वो मुझे पता है, गलती आपका टीचर करता है। एकदम अच्छे जो लेवल के टीचर होंगे ना, वो ही ऐसे क्वेश्चंस को वन टाइम में सही करते हैं। अब ट्राई करके देख लेना, पकड़ा तो जो मैं एग्जाम्पल देता हूं ना आपको, वही एग्जाम्पल आप चिपका दिया करो किसी और को, उसका लेवल चेक करना हो तो आप खुद कहोगे कि सर आप सही बोलते हो। मैं आपके लिए तो चैलेंज देता हूं, उनके लिए भी चैलेंज दे ही रहा हूं। चलो ठीक है, अभी जो भी एग्जाम्पल दिए समझ में आ रहे हैं सारे? अब देखते हैं हम लोग थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं इसके प्रैक्टिस में। तो हम लोग देखो मजे मजे में स्पायरो खत्म किया, बाईसाइक्लो खत्म किया। पिछले एपिसोड में किसी बच्चे ने मेरे को बोला था सर साइक्लिक कंपाउंड भी बताना, तो ऑटोमेटिक खत्म हो रहे हैं हेडिंग डाले बिना। बोलो नाम क्या होगा? आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, इसका नाम बताओ। बेवकूफ बच्चे, खुद का नाम लिख रहे हो वहां पर। चलो इनके नाम सोचो। करो। करते रहो। करते रहो, मैं लिख देता हूं 2-4 एग्जाम्पल और फिर एक साथ समझाता हूं। मात्र 6 क्वेश्चन दे रहा हूं, ओनली 6 एग्जाम्पल्स।
4 भी सही कर दो तो बहुत मानना, अपने आप को धन्य मानना, खुद मिठाई खाना, मिठाई खुद ही खा बांट लेना और खुद ही खा लेना। 6 एग्जाम्पल्स है, देखते हैं हम लोग। चालू करते हैं हम लोग। इसके साथ ये टॉपिक कभी बाइंड अप हो जाएगा, तो किसी का कुछ बाकी है, कुछ पढ़ना है तो बोल सकते हो, मुझे लगेगा कराना है तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज आइसोमेरिन चालू। देखो यहां पर क्या है कि अगर ये 3 COOH ग्रुप है, यहां पर क्या है, ये 3 COOH ग्रुप है। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर इन 2 को लेते तो तीसरा बाहर रह गया, इन 2 को लेते तो ये तीसरा बाहर रह गया, इन 2 को लेते तो ये तीसरा बाहर रह गया। कोई भी जादू टोना कर लो, किसी भी तांत्रिक को बुला लो, जादूगर को बुला लो, इन तीनों को एक साथ वो चेन में ले ही नहीं सकता। आ गया समझ में? तो अब क्या करें? अब इसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम 2 को, किन्हीं भी 2 को लें, एक को बाहर डालें कि मर तू, एक ऑप्शन। या फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि तीनों को लात मारें। जैसे एक एग्जांपल है, आप घर पे आप मान लो 3 भाई बहन हो, पेरेंट्स की नजर में तीनों सेम है, ठीक है ना? अब अगर आपने इन 2 को ले लिया और इसको बाहर छोड़ दिया तो वही वाला हाल हो गया। आपके पेरेंट्स 2 को तो क्या होता है, रोज मालपुए खिलाते हैं और तीसरे को रूखी रोटी दे रहे हैं। मींस आपने इन 2 को तो क्या किया, मेन ग्रुप मान लिया और इसको साइड ग्रुप मान लिया। यही तो बेवकूफी कर रहे हो आप। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है। वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, 2 को तो रोज मालपुए खिला रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं, और तीसरे को बासी ठंडी रोटी दे रहे हैं। तो गलत है ना? या तो तीनों को मालपुए खिलाओ, नहीं तो कौन से डॉक्टर ने कहा है सिंपल रोटी चलने दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है। आया ना? तो यहां पर भी वही बात है, हम तीनों को एक साथ ले नहीं सकते, तो तीनों को मारी लात, तीनों को इग्नोर कर दिया, इट मींस तीनों का कार्बन काउंटिंग में नहीं आएगा। और बाकी रूल्स वही है, लोएस्ट नंबरिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रोपेन 1 पर ग्रुप है, 2 पर ग्रुप है, 3 पर ग्रुप है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा नाम? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। चलें, अगला केस देखो आप। अगला ये रहा हमारा, यहां 4 ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 एल्डिहाइड है। जब 3 को नहीं ले सकते तो 4 को कहां से ले लेंगे? कॉमन सेंस लगाओ। तो हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली और नंबरिंग वगैरह का रूल लगा दिया। तो लोएस्ट नंबरिंग यहीं से होगा। 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ये बनेगा। हाँ या ना? बोलो, आ रहा है समझ में? थर्ड देखो, अभी तक तो ठीक था, अब यहां पर हमने छुट्टे पहलवान भी डाल दिए। तो अब क्या करेंगे? सॉरी, यह ट्राई नहीं है, टेट्रा है। 4 है ना, तो वो टेट्रा है, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं तो यहां क्या होगा, तो यही सेम प्रॉब्लम है। साइनाइड मेन ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, वो साइड ग्रुप है। तो हमने क्या किया, साइनाइड के हिसाब से सब सिलेक्शन कर डाला। साइनाइड का कार्बन गिनती में आएगा नहीं,
तो छोटे पहलवानों को इस तरह ले लिया। ऑल वी नो एल्डिहाइड का कार्बन, हम सब जानते हैं कि एल्डिहाइड का कार्बन जो होता है वो गिनती में आता भी है और नहीं भी आता। साइड ग्रुप होते हुए भी उसका कार्बन गिनती में लेते हैं, तो हमने ले लिया। नंबरिंग मेन ग्रुप इधर से 1 नंबर पर है तो नंबरिंग इधर से मेन ग्रुप 2 मार्क पर मिल रहा है, तो नंबरिंग एंड होगा ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है। अब इसमें साइड ग्रुप कौन कौन है, तो 4 पर कौन है, हाइड्रोक्सी। फिर 2 और 6, 3 और 6 पे कौन है, तो 3 और 6 पर है ऑक्सो। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। 1 2 6, 1 2 6, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कितनों का सही है, 3 एग्जाम्पल है, कितनों के 3 आउट ऑफ 3 करेक्ट है। अब वो छोटी मिस्टेक वो मैंने भी कर दी थी, वो एक बार इग्नोर कर सकते हो कि जल्दीबाजी की मिस्टेक होती है कई बार। अभी यहां देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो इस एग्जाम्पल में मेन यही सेम हो गया, चेन सिलेक्शन कर लिया, वही सेम फंडा है, तो फटाफट ले रहा हूं। नंबरिंग एंड इधर से होगा क्योंकि इधर 1 पर भी ग्रुप है, 2 पर भी ग्रुप है, 1 पर भी है और 2 पर भी है। यहां पर से चलेंगे तो 1 के बाद सीधा 3 पर है, तो लोएस्ट नंबरिंग 2 फंक्शनल ग्रुप वाला कंसेप्ट 1 2। इधर से चलोगे तो 1 पे है, 1 के बाद 3 पर है, तो नंबरिंग वाला फंडा। ब्यूट 2 इन, हाँ या ना, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 इन। आगे इथाइल, ये कौन है, इथाइल कार्बोक्सिलेट, और ये कितने पर है, 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है। ट्राई इथाइल कार्बोक्सिलेट। सही है, चेक करो आप अपना। लास्ट के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं। लास्ट के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो। करो, हो गया होगा शायद। अब देखो यहां पर बच्चों ने जोश में होश खो दिया होगा। मेन ग्रुप है COOH, बच्चे क्या है इन्हीं के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं, कई बार देखते नहीं असली चीज क्या है। तो हमने क्या किया, ग्रुप चेंज कर दिया। बहुत सिली मिस्टेक की होगी मोस्ट ऑफ ने, जो कंसंट्रेट है उसी ने किया है, तो इसका मतलब यहां पर चेन सिलेक्शन होगा यहां से और लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी, तो ये आपका आंसर है। बस बाकी तो सिंपल है, केवल बेवकूफ़ी से बचना है। बेवकूफ़ नहीं बनना, पागल बन जाओ, पागल खाने में चले जाओ। बेवकूफ़ खाना नहीं है, इलाज नहीं होगा आपका कहीं पर भी, है क्या नहीं, आ गया समझ में।
अब नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। सबने मिस्टेक की है क्या? किसी ने सही किया है तो बोल देना। तो 2 पर कौन है? फॉर्माइल, और ये क्या है? क्लोरोफॉर्माइल। तो 2 3 5 5 टेट्रा क्लोरो फॉर्माइल। 2 पर कौन है? फॉर्माइल। पेंटेन ओइक एसिड। किसी का एकदम सही हो तो बोलो। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सबने ये मिस्टेक की ही है। फिर भी अपना रिव्यू दो, फटाफट पता चले। और लास्ट एग्जांपल अभी का, उसको हम लोग लेते हैं। अगेन यहां पर अब तो अलर्ट हो गए, क्योंकि मेन ग्रुप ये रहा। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ऐसे, मतलब सीधा है लड्डू खिलाते खिलाते येलो रंग का पत्थर पकड़ा दो, बच्चे का दांत ही टूटेगा। तो वही वाला फंडा चल रहा था यार। लड्डू खा रहे थे आप मजे से, गपा गप गपा गप गपा गप, और मैंने आपको पकड़ा दिया लड्डू शेप का पत्थर, है क्या नहीं? किसी के 28 और किसी के 32 सारे दांत बाहर, है क्या नहीं? 32 तो तब आएंगे ना जब अकल आई होगी आप में, अकल डाढ़। तो 28 तो सारे गिर जाने हैं सबके। चलो, तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 5। इस तरह की सिली मिस्टेक से ही बचना है। अब इसका कार्बन चाहो तो गिनती में ले सकते हो, मैं ले लेता हूं, तो एक और नया फंडा मिल गया आपको। अभी इग्नोर किया, मैं ले लेता हूं, और ये 6। देखो, तो अब इसको क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल फॉर्माइल। फॉर्माइल तो ये, और ये मिथाइल ग्रुप है, याद है ना? हाइड्रोक्सी मिथाइल ऐसे। तो फॉर्मो मिथाइल। और ये क्या है? ऑक्सो। तो 3 4 डाई फॉर्माइल। कितने हैं? 3 4 डाई फॉर्माइल। 2 पर कौन है? मिथाक्सी, ये फॉर्मो मिथाइल। थोड़ा अल्फाबेट का लोचा रहा, मैं दोबारा लिख देता हूं। 2 पर कौन है? फॉर्मो मिथाइल। 2 पर ये आएगा। उसके बाद 3 4 डाई फॉर्माइल। 6 पर कौन है? ऑक्सो। 6 पर कौन है? ऑक्सो। देखो, ये ले लिया, ये दोनों ले लिए, बचा ये भी ले लिया, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। पोजीशन का रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, चेक कर लो। तो प्रॉब्लम है तो बोल दो। किसी का अभी भी कुछ रह गया है तो बोलो, अदरवाइज हमारे हिसाब से आईयूपीएससी और नेमिंग वाली पूरी यूनिट अब हो गई है बाइंड अप। किसी को कुछ बोलना, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोई कमेंट है तो कुछ है तो बोल दो, तब तक हम लोग अपनी कमर्शियल बात कर लें। केमिस्ट्री का 1 यूनिट मैंने खत्म किया है विद एडवांस लेवल। बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी, स्टार्टिंग था, ठीक है, वो आपका खत्म हो गया है। तो नेमिंग वाला पार्ट पूरा मैंने जीरो से हीरो तक का स्टाइल में करा दिया है आपका। फिर भी किसी का कुछ स्पेशल बात है तो आप बोल सकते हो। अब हम लोग चालू करेंगे आइसोमेरिज्म। कहीं पर भी आपको ये फील नहीं होना है कि केमिस्ट्री रटना है, अपना पंच लाइन है। चैलेंज देता हूँ, कोई इसको गलत प्रूव तो करे। और जो मेरे फ्री एपिसोड्स हैं, फ्री छोटे छोटे टिनी वीडियो हैं ट्रिक्स वाले, आप आराम से मतलब उनको अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। इतना ही डेटा होगा उसका, 10 20 50 MB के अंदर अंदर खत्म, ठीक है ना? तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो और बताओ कि हम ऐसे सर से पढ़ते हैं, कहाँ अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो। पढ़ना है, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे ट्रिक्स से आपको कोई भी चीज़ इजीली लर्न की जाती है। तो किसी का कुछ और बात है तो बोल दो, बाकी मैंने आपको बोला हुआ है ही, टॉपिक आपका, ट्रिक मेरा।
आप हमें व्हाट्सएप करो अपने, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं आपसे, अगली यूनिट चालू करते हैं, आइसोमेरिज्म। पढ़ते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। इसमें क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी 12th पास हो चुके हो, 12th में हो तो इतना फिर स्लो नहीं जाएंगे। वो 11th के किसी को करना हो, याद है ना, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एरोमेटिक, अनएरोमेटिक, वो करना हो तो वो फिर 11th के जो वीडियोस बनेंगे उनमें आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन न्यू टॉपिक। टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रटने में लगे रहते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, मजे से इसको करेंगे, ठीक है। एक ही चीज है, आइसोमेरिज्म जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है बहुत इजीली या मेरे से समझना चाहता है, वो मेरा रेडिकल्स वाला एपिसोड जो फर्स्ट एपिसोड होता है ऑर्गेनिक का, वो जरूर देखे। उसके बिना मत पढ़ो। मैं तो कहता हूं उस एपिसोड के बिना आप ऑर्गेनिक भी मत पढ़ो। तो वो जरूर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। टॉपिक इज आइसोमेरिज्म बाय शैलेश सदावत। देखो अब आइसोमेरिज्म में हम फटाफट पहले छोटी छोटी बेसिक्स को यहां बाइंड अप करते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर, बॉन्ड्स, ग्रुप, पोजीशन वगैरह कुछ भी अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, और प्रोसेस का नाम होता है आइसोमेरिज्म। मेन है फॉर्मूला सेम हो, उसके अलावा कोई भी अंतर हो तो यहां लिखने की इतनी ज्ञान देने की जरूरत आपको नहीं है। फालतू दिमाग खराब मत करो, हो गया काम खत्म। आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, स्ट्रक्चरल और दूसरा है आपका स्टीरियो। एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या सेम होगा? तो सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लैंग्वेज आप जानो, डिफरेंट क्या होगा? तो आंसर है स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसका मतलब ग्रुप अलग हो सकते हैं, चेन की लेंथ अलग हो सकती है, बॉन्ड्स की पोजीशन अलग हो सकती है, ऐसे चीजें अलग होगी। इसकी पहली टाइप हम लोग देखते हैं, वो है चेन आइसोमेरिज्म। ज्यादा लाइन लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, ये आपको पता है, मेरी गंदी आदत कह लो, यहां साइंस का एक्चुअल टेक्निक कह लो। मैं फालतू की लैंग्वेज लिख के नोट्स ज्यादा नहीं बढ़ाता, उसकी वजह अच्छे एग्जाम्पल्स से आपकी नोटबुक भरता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी शॉर्ट में सारी थ्योरी आपको मिलेगी। आपको अगर पूरी रामायण गानी है तो गा लो ना। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो? तो आंसर है लेंथ ऑफ चेन। फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, लेंथ ऑफ चेन अलग हो। अपने ट्रिक के हिसाब से आईयूपीएसी नेम भी जिनका अलग हो, वो कंपाउंड कहलाते हैं एक दूसरे के चेन आइसोमर। दूसरी आइसोमेरिज्म में वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, ये पूंगी तो बार बार बजाने की जरूरत है ही नहीं, बज चुकी है यहीं पे एक बार भयंकर वाली युद्ध की पूंगी। तो यहां पर आपको ये पुपाड़ी बजाने की अब जरूरत बार बार नहीं है, मैं लिख देता हूं, है ना। लेंथ क्या कॉमन सेंस है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ चेन वो भी सेम हो। आईयूपीएसी उसका इंग्लिश पार्ट सेम हो, मैथमेटिकल नहीं, इंग्लिश पार्ट ये भी सेम हो।
बट डिफरेंट क्या हो, तो आंसर है पोजीशन, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ IUPAC, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेनॉल तो दोनों में सेम है, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, 1 और 2 ही अलग है, बाकी सब सेम है। तो इस ट्रिक का मतलब ये है, इस शॉर्टकट का मतलब ये है, ये बुक का नहीं है, अपना पैटर्न है। पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स और ग्रुप्स ये अलग अलग हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म का नाम होता है, वो होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है ग्रुप अलग अलग होंगे, यहां एनर्जी नहीं लगा रहा है, अलग से एक चार्ट बनवाता हूं। चौथा है आपका मेटामेरिज्म। पांचवा है टॉटोमेरिज्म और 6th नंबर पे है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में अगर हम बात करें, केवल मैंने वहां हेडिंग लिखे हैं, समझाया कुछ भी नहीं है। स्टीरियो में एक होगा ज्योमेट्रिकल, दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तीसरा होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यहां पर सेम क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होती है, तो डिफरेंट क्या होगा, तो आंसर है स्पेस अरेंजमेंट। स्पेस अरेंजमेंट ये अलग होगा, ज्योमेट्री अलग होगी, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ये स्टीरियो, स्टीरियो का बिकॉज ऑफ दैट एक और नाम होता है स्पेस आइसोमेरिज्म। तो ये हम लोगों को देखना है एक एक करके। हम लोग पढ़ेंगे ये सब टॉपिक को 1 बाय 1 करके। चलो देखते हैं हम लोग। हेडिंग है अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पहले इनकी, वो तो हमारा अगले एपिसोड्स का काम है, आज हम लोगों का स्ट्रक्चरल चलेगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 का ABCD हम लोगों ने देख लिया था, अगला ABCD हम देख रहे हैं, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आया ना? चलो अब यहां पर क्या है, फॉलोइंग सेट्स, बहुत ढंग से देखना, बहुत गलती करते हो आप, बताऊंगा कहां मिस्टेक होती है। कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन कौन से सेट है, एल्कीन, साइक्लोएल्केन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। ये बात सही है? बिल्कुल। देखते हैं, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन और एल्काडाइइन, एल्कोहल, ईथर, एल्कोहल, ईथर। इनके जनरल फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, CN H2N, इनका है CN H2N-2, CN H2N+2O,
एल्डिहाइड, कीटोन CnH2nO, एसिड, एस्टर, ये सारे ग्रुप्स का फॉर्मूला शायद मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चा डायरेक्ट बैठा भी हो सकता है। प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी कॉमा टर्शरी अमाइंस, जनरल फॉर्मूला CnH2n+3n। नाइट्रोएल्केन, एल्काइल नाइट्राइट, इनका फॉर्मूला CnH2n+1NO2। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जनरल फॉर्मूला CnH2n-1n। ऐसे कुछ मेन मैंने आपको यहां लिख दिए कि जो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। मेन लिख दिए जो आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन थियोरेटिकल बना दिया, हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचो और आंसर दो। ऑल, देखना, ऑल साइक्लोएल्केन, सॉरी, ऑल एल्कीन, सारे एल्कीन साइक्लोएल्केन के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, यस और नो, इतना बोलना है। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया, सारे एल्कीन साइक्लोएल्केन्स के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, यस और नो। सारे एल्काइन साइक्लोएल्कीन के फंक्शनल आइसोमर है, यस और नो। दो क्वेश्चन। एल्कोहल है तो इसका मतलब वहां ईथर होगा या नहीं होगा? अगर कहीं एल्कोहल है तो ईथर होगा या नहीं होगा, ये सोचो। एल्डिहाइड कहीं पर है तो कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा उसका आइसोमर? चार क्वेश्चन दिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए, केवल आपको यस और नो देना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे आंसर देते जाओ फटाफट। एल्कीन, all alkenes are functional group isomer of cycloalkane. All alkynes are functional group isomer of cycloalkenes या फिर एल्काडाइंस। अगर कहीं पे एल्कोहल है तो इसका मतलब वहां ईथर बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा? इन ऑल कंडीशंस, ऑल वर्ड हमेशा है। आंसर यस या नो बोलो केवल। रंजना सोनी ने बोला नॉट ऑलवेज, बाकी किसी ने भी अभी कुछ नहीं बोला है। बाकी लोग भी बोलो भाई, यस और नो ही लिखना है। नो, वेरी गुड, क्या बात है। कारण बताओ, कारण भी बताओ। नो लिखने में जा क्या रहा है? यस लिखना था, नो लिखना था, लिखने में क्या जा रहा है? लॉजिक हो। देखते हैं हम लोग, बहुत स्लो जा रहे हो आंसर देने में। एल्कीन 2 कार्बन का एल्कीन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन तो 2 कार्बन का भी है, बट साइक्लो एल्केन नहीं है। एल्कीन तो है लेकिन उसका साइक्लो एल्केन नहीं है, तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। एल्काइन 2 कार्बन एल्काइन हो सकता है, बट 2 कार्बन का डाई नहीं होता है ना। साइक्लो एल्कीन भी नहीं होगा और डाइन भी नहीं होगा। एल्का डाइन और साइक्लो एल्कीन ये दोनों नहीं होंगे, तो इसलिए नो। लॉजिक समझ में आया? एल्कोहल अगर है तो ईथर होगा,
आंसर है कोई जरूरी नहीं है, ये है बट इसका ईथर नहीं है। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड होता है, बट कीटोन नहीं होता 3 कार्बन का। तो आंसर सब में नो था। क्लियर? इट मींस अब एक कंक्लूजन निकला हमारा। अगर मैं कहूं ऑल ईथर्स, लैंग्वेज बदल रहा हूं, ऑल ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स, उल्टा बोला, पहले एल्कोहल से बोल रहा था, अब ईथर का बोल रहा हूं। जो भी ईथर है, हाँ या नहीं बोलना है आपको, यस और नो। ऑल ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स। पहले चारों का आंसर नो निकला है, तो अब यह है सारे ईथर्स एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो आंसर है यस, क्योंकि ईथर के लिए मिनिमम 2 कार्बन होंगे और एल्कोहल तो एक ही कार्बन से बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये टेबल जो बनी है ना, इसका गेम आपको लैंग्वेज का समझ में आना चाहिए बच्चों, नहीं तो लुट जाओगे बीच बाजार में जाके। कहां पर बेवकूफी कहां हो सकती है, कहां बच सकते हैं, क्लियर हुआ सबको? ये छोटी छोटी बेवकूफियों से बचना है आपको। चलो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की। चौथी आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। हेडिंग है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कौन शो करता है? शोन बाय, कौन देगा? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बस मेन ये है, पहला कीवर्ड है, पहला पंच है ये कि कौन शो करेगा। तो आंसर है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो ही मेटामेरिज्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, एल्काइल ग्रुप अटैच विद पॉलीवेलेंट ग्रुप आर डिफरेंट। पॉलीवेलेंट ग्रुप से अटैच होने वाले एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं। क्लियर? 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। खत्म? एग्जाम्पल कौन शो करेगा? तो ईथर, कीटोन, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस। मेटामेरिज्म शो करने वाले एग्जाम्पल बता रहा हूं। एस्टर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेटामेरिज्म शो करेंगे। यहां मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कौन मेटा शो करेगा कौन नहीं। ये एल्कोहल है, करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक ही फ्री है और हमें मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम 2 वैलेंसी फ्री चाहिए। मिनिमम 2 फ्री वैलेंसी आर रिक्वायर्ड फॉर मेटामेरिज्म। आ गया ना? ईथर करेगा? बिल्कुल करेगा। एल्डिहाइड करेगा? नहीं करेगा। वैलेंसी चेक कर लो, केवल एक ही गेम है। कीटोन करेगा? बिल्कुल ढिंका चिक्का डांस करेगा। हाँ या ना? अगर मैं कहूं साइनाइड खाना है, खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आइसोसाइनाइड करेगा, आप कहोगे ना जी ना। एसिड करेगा, आप कहोगे हाँ जी, सॉरी, एसिड भी ना। एस्टर करेगा, आप कहोगे यस सर। समझ में आ रहा है? मैंने कहा अमाइड करेगा, आप कहोगे ना सर ना। मैंने कहा प्राइमरी अमाइन करेगा तो नो। सेकेंडरी अमाइन करेगा यस सर। टर्शियरी अमाइन बिल्कुल हाँ जी। हाँ या ना? आ रहा है समझ में सबको? तो एक ही बात ध्यान रखनी है, मिनिमम
2 वैलेंसी फ्री चाहिए, जैसे 2 वैलेंसी फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है तो मेटा होगा। पॉलीवैलेंट का मतलब यही है, 1 वैलेंसी फ्री है तो मेटामेरिज्म नहीं होगा, 1 फ्री वैलेंसी पर मेटामेरिज्म नहीं होगा, 2 और 3 पर होगा। चले हम आगे। प्रॉब्लम है कितनों को मेटा अभी भी समझ में नहीं आया। तो ये मेटामेरिज्म मैंने खत्म किया। आगे एक लाइन लिख रहा हूं, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन। पोजीशन का स्पेशल टाइप है मेटामेरिज्म। इसका मतलब कहीं पर मेटामेरिज्म है तो पोजीशन होगा ही होगा। मेटामेरिज्म है तो पोजीशन होगा ही होगा। क्लियर है कि नहीं? ये कॉमन सेंस है, बट पोजीशन होगा तो मेटा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेटा के लिए सबसे पहले ये पंच पढ़ना जरूरी है। ये एक स्पेशल ट्रिक है, बुक्स के चक्कर में इस जगह बिल्कुल मत पढ़ना। अपना एक ही लाइन है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये ट्रिक ध्यान रखना। उससे जुड़े एल्काइल ग्रुप अलग होंगे। बस बुक में क्या लिखा हुआ है भाई, मैं तो मना करूंगा मत पढ़ो। कई बार मेरे को खुद को कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया क्यों लिखते हैं इतना उलझा के, जब सिंपल बात समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, तो क्यों उलझाना। क्लियर? वो तो मूवी स्टाइल हो जाता है, लेफ्ट घूमना राइट घूमना, ये जब पान की दुकान आएगी वहां मत रुकना, वहां से आगे चलोगे ना लेफ्ट हैंड पे पीपल का पेड़ आएगा, वहां भी नहीं, उसके आगे जाके क्या ना पानी की प्याऊ आएगी, नहीं नहीं वहां भी नहीं, उसके बाद मुड़ना, उसके बाद एक घर आएगा वहां चले जाना। अरे सीधा बोल दो ना कि 2 बार 2 टर्न होना, तीसरे टर्न के बाद एक घर आएगा वहां मुड़ जाना। ठीक है, सिंपल वे में ध्यान रखना, अपने आप की लाइफ को मत उलझाओ। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा आपको 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये क्या है, क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, हाइड्रोजन क्यों लगाऊं मैं, आप जानो हाइड्रोजन आप लगाओ। 2 पेंटेनॉन और दूसरा है 3 पेंटेनॉन, ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्शंस आता है तो पोजीशन, बी मेटा, पूरा लिख लेना, सी फंक्शनल, और डी नन। दूसरा ऑप्शन हो सकता है इसका पोजीशन, मेटा, बोथ और नन। 2 टाइप के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो अपना ट्रिक क्या है, मैथमेटिकल इंग्लिश सेम हो, मैथमेटिकल अलग है, तो हमारा ट्रिक था क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यही ट्रिक बताया था, नाम सेम हो, आईयूपीएसी नाम अलग है तो चेन, नाम सेम है पोजीशन अलग है, जैसे यहां नाम सेम है देख रहे हो, पोजीशन अलग है, तो आंसर आएगा, मैथ सेम अलग है ना तो पोजीशन। लेकिन ठहरो, रुकिए, याद है रोड वाले जो है ना, ट्रैफिक वाले कुछ निर्देश आपको देते हैं, कुछ डायरेक्शन देते हैं, स्टॉप लाइन पे रुकिए, देखिए, सिग्नल को देखिए फिर चलिए। वैसे ही जैसे मैं आपको अपने चैनल के लिए बोलता हूं कि आप मेरा लाइक करो चैनल को, मेरे को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो, और जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको बेल आइकन की घंटी बजानी है, याद है ना? वैसे ही यहां पर घंटी बजेगी बच्चों, वैसे ही घंटी बजानी है। जब भी कभी इन फ्यूचर कसम ले लो ये ग्रुप आ जाए तो जो आपने आंसर दिया है सबने गलत दिया है, ए बिल्कुल गलत है। मैं आपको अगेन एक बार बोल रहा हूं, कीटोन आ गया, पोजीशन गया भाड़ में, 2 ईथर आ गए, पोजीशन वगैरह सारी आइसोमेरिज्म को मारो गोली, मेटा टिक कर देना, बाकी कुछ करो या ना करो। एक सेलेक्ट करना है, कीटोन आ गया ना, 2 कीटोन है, सीधा सा इसमें 2 ही आंसर हो सकते हैं। अगर एनी वन सेलेक्ट करना है तो या तो मेटा होगा या आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं।
और आइसोमेरिज्म कब नहीं होगी? जब फॉर्मूला सेम ना हो। अगर फॉर्मूला सेम है, रिपीट करता हूं, फॉर्मूला सेम है, ये पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप जाना मत कहीं पर भी। तो हमने, ये कॉमन सेंस है, उतनी मेहरबानी मेरे पे भी करो, जुल्म मत ढाओ मेरे ऊपर। तो फॉर्मूला सेम है वो जरूर देख लेना। अगला ट्रिक क्या है? दो ईथर आ गए, दो कीटोन आ गए, भाड़ में, सारी आइसोमेरिज्म को AK47 से उड़ा दो, मेटामेरिज्म टिक कर देना, बिना सोचे समझे। आंसर कभी गलत नहीं होगा। सारे लौट गए तुम तो जमीन पर, सबका गलत है, आया ना? मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब देखते हैं ये क्या हुआ। आप कहोगे सर आप कभी तो क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, तो मैं खुद बोलता हूं मेरा कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी भी पलटी मार जाता हूं भाई, है कि नहीं? यही केमिस्ट्री है बच्चों, पलटी मारना ही तो केमिस्ट्री है। यहां से देख रहे हैं आप पोजीशन, अब देखो अपनी आंखों से, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप देखो, यहां जो एल्काइल है वो यहां नहीं है, तो एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो मेटामेरिज्म होगा। समझ में आ गया सबको? यहां आंसर मेटा तो हियर पोजीशन भी है, तो इस केस में आंसर बोथ। कितनों को तकलीफ है कि सर खोपड़ी में बात नहीं आई? डाउट है तो बोल दो, खुद की बेवकूफी पे दीवार पे सर मारो बैठ के, ठीक है ना? आ गया समझ में? तो जल्दी मत करो, जब आपको ये बताइए आ गया ना, बिल्कुल दिमाग में मेटा की घंटी बजा लेना, उसके बाद बात करना, ठीक है ना? जैसे मेरे को देखते ही आपके दिमाग में एक घंटी बज जाती होगी, केमिस्ट्री रटना नहीं है, नहीं बजती है तो बजाना चालू कर दो, केमिस्ट्री रटना नहीं है कि घंटी। तो वैसे ही जब कभी भी ये ग्रुप आ जाए तो दिमाग में मेटा की घंटी बजाना। आ गया समझ में बच्चों? चलो और एग्जांपल लेता हूं मैं। मेटामेरिज्म चल रहा है और आपको मैंने बहुत सिंपल बोला, दो एस्टर, दो ईथर, दो कीटोन, सेम ग्रुप आ गए दो, जिनमें मेटा हो सकता है, तो मेटा हो सकता है नहीं, मेटा ही होगा फिर उनमें, तो इसका आंसर बोथ हो गया। अगर मैं आपसे कहूं C4H10O के 3 ईथर बनते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी आंसर, 3 ईथर बनेंगे इस फॉर्मूले से। कौन कौन से एक बार ईथर बना देता हूं, फिर आगे समझाऊंगा। बन गए, कैसे बने मत सोचो, इसका नाम है 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये अब मैंने बताने वाला हूं। 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये क्या है आपका? इथॉक्सी इथेन। ये आपके 3 पॉइंट हैं। कोई डाउट? अब हम यहां पर बात करें तो इनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो एक आइसोमेरिज्म सब में है, कॉम्बिनेशन है, ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों, किसी का भी मैच करा लो, मेटा तो होगा ही होगा। मेटा के बाद सोचो और कुछ है या नहीं, ठीक है? तो मैंने लिखा यहां चेन, पोजीशन, मेटा, फंक्शनल वगैरह तो होगी नहीं, बाकी और अभी पढ़ा नहीं है तो इसलिए अफवाहों पे ध्यान दो मत, जब पढ़ेंगे जब सोचेंगे, मतलब और कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट है ये 3 की। तो देखो, सबसे पहले हम सबसे बड़े भूत को भगाते हैं। ए का बी से मैच कराया, ए का सी से मैच कराया, बी और सी का मैच कराया, हाँ या ना? बोलो, खत्म। तो मेटा तो सारे ही हैं, ये लास्ट एग्जांपल है आपका, मेटा तो सारे ही हैं। इसके अलावा क्या होगा? तो पहला और दूसरे में आप देख रहे हो पोजीशन में अपना ट्रिक लग रहा है, मैथमेटिकली अलग है, बाकी सब सेम है। तो पहला और दूसरा क्या है आपका? तो फर्स्ट और सेकंड आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका? पोजीशन। तो ए बी पोजीशन भी है। ए सी देखो, इसमें चेन 3 कार्बन की है, इसमें 2 कार्बन की है, तो ए सी चेन भी है। वही सेम बात है, बी और सी भी चेन है।
अब जाके कंप्लीट आंसर हुआ है। मतलब मेटा कम चेन या मेटा कम पोजीशन है, बट मेटा पहले है, ध्यान रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? आया आप लोगों को समझ में तो बोलिए। किसी का कुछ स्पेशल बात है तो फटाफट आप बोल सकते हैं, अपना कमेंट जरूर दें। लाइक सब्सक्राइब जो कुछ करना है आप फटाफट करें। आज की सभा हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आप अपने जो भी कमेंट्स हैं चैनल पे लिखें, अपने एपिसोड पे डालें, ठीक है? अगले एपिसोड में मिलेंगे हम। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल तो बाइंड अप करेंगे ही करेंगे, आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग बात करेंगे स्टीरियो की भी। तो अगले 2-3 लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।